नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम धनिये का आउटलुक देखेंगे। देखिए, धनिया एक ऐसी कमोडिटी रही है जो 2-3 सालों में बिल्कुल चली नहीं थी, बट जब अब चलना चालू हुई है, तो हम अच्छा खासा मूव बनते हुए देख रहे हैं। देखिए, आज भी अगर आप जनवरी से अभी तक देखेंगे तो मार्केट में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। हमने जनवरी से अभी तक हम जहाँ पे थे, उसके थोड़ा-सा ऊपर चले गए हैं, नो डाउट आधा पौना टका ऊपर है, बट इस बीच में हमने देखा कि धनिये में 2024 जैसे ही चालू हुआ तो हमने एक अच्छी खासी गिरावट भी देखी, 6,900 का लेवल टच किया, फिर एक अच्छी खासी रैली आई जो हमने 8,300 तक का लेवल देखा, बट जिसके बाद से ही कंटिन्यू मार्केट में गिरावट का रुख बना रहा और यहाँ पे जाकर डबल बॉटम अगस्त और सितंबर में बना जब प्राइजेस 6,750 से 6,800 तक आ गया था। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि डब्ल्यू शेप रिकवरी मार्केट में बन गई है और जैसे हमने देखा डब्ल्यू का एक बेस बन गया है, यहाँ से हमने एक रैली बनते हुए देखी है और अब प्राइजेस लगभग 8,000 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तेजी के कारण जैसे मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि इस बार स्विंग का जो रकबा रहेगा उसमें 18 से 20% की कमी आएगी और अब तक जो आंकड़े रिलीज हुए उसमें यही पता चल रहा है कि स्विंग भी कम है और स्विंग भी डिले है, जिसका मौसम की मार की वजह से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। फंडामेंटल में हम देखेंगे कि रमजान की डिमांड भी है, कैरियर स्टॉक धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, वो सारे फैक्टर्स है। इंपोर्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज पिछले सालों में इंपोर्ट जबरदस्त हुआ था जिसका एक डर का माहौल हमने धनिये में बनते हुए देख लिया था। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम स्वॉट एनालिसिस से। तो स्वॉट में अगर देखें तो पिछले एक महीने के अंदर लगभग हमने 7% की तेजी धनिये के प्राइजेस में देखी है, जिस ढंग से गुजरात की स्विंग लगभग 62,375 हेक्टर कंप्लीट हुआ है, जो पिछले साल करीबन 1 लाख के ऊपर का एरिया था, करीबन 42% का फॉल। लेकिन ये बहुत ही अग्रिम डेटा है, ये कोई अथॉरिटेटेड नहीं है। 20 तारीख तक हमें क्लियरिटी के साथ डेटा मिलेगा, लेकिन गुजरात की स्विंग में अगर 42% का फॉल है तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न है, क्योंकि हमारा मानना था ओवरऑल ओवरऑल 18 से 20% का ही ड्रॉप रहेगा, लेकिन 42 है तो बहुत ही ज्यादा कंसर्निंग है। वहीं अगर हमने देखा इस बार मानसून थोड़ा डिलेड था, पानी का लेवल अच्छा था, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के कुछ एरियाज में हम धनिये की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने इस बार डिले होते हुए देखा है स्विंग को। अच्छा, पिछले 2 सालों से हम देख रहे थे कि बार बार में कंसर्न्स लगा हुआ था कि रशियन इंपोर्ट बढ़ जाएगा, रशियन इंपोर्ट बढ़ जाएगा, जिसके चलते प्राइजेस हमेशा टूटते थे। बट इस बार हमने देखा रशिया यूक्रेन वॉर के चलते बल्गेरिया रोमानिया यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कंसर्न्स बने हुए हैं। उनका ध्यान जो है वो मोटे अनाज की तरफ ज्यादा था, जिसकी वजह से माना जा रहा है 35-40% की सोइंग में या प्रोडक्शन में कमी आते हुए दिखाई दी है और उनका जो कंजम्पशन भी है वो यूरोप या नॉर्थ साइड में ही खप जाएगा, जिसके चलते इस बार हमारे यहाँ पे इंपोर्ट भी बहुत ही मिनिमल रहा है या ना के बराबर रहा है और हमारे यहाँ पे प्राइस और सप्लाई भी अच्छी थी, जिसके चलते इंपोर्ट्स नहीं हुए। वहीं लोअर प्राइस के चलते फार्मर दूसरे क्रॉप पे शिफ्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, जैसे कि हम मान रहे थे कि गेहूं में, चने में, मस्टर्ड में कई कई ऑप्शन है, बट अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मस्टर्ड की सोइंग भी कम होते हुए जा रही है। वीट में थोड़ा सा बड़े हैं, चने में थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन अब वेदर की मार जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। टेक्निकली भी अगर हम देखें तो डेली चार्ट के ऊपर अब प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, जिसको हम गोल्डन क्रॉस ओवर भी कहते हैं, जो प्राइजेस को सपोर्ट दे रहा है। इसके अलावा एक्सपोर्ट की डिमांड इस बार भरपूर रह सकती है। एक तो रुपए में गिरावट, क्योंकि रुपया 85 का लेवल छू गया है, और वहीं रमजान की डिमांड भी आगे पिकअप रहेगी, जिसके चलते प्राइजेस सपोर्ट कर जाएंगे। देखिए, यूरोपियन नेशन की डिमांड की अगर बात करें तो वैसे नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स ये बढ़ती है, बट इस पर थोड़ा सा कंसर्न है रिसेशन को लेकर। जिस ढंग से रिसेशन के फियर लूम्स हो रहे यूएस यूरोप में, ये थोड़ा सा डाइजी है। बट देखिए, रेट कट्स अगर जैसे यूएस में, यूरोप में और बैंक ऑफ इंग्लैंड कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सपोर्ट दे दे तो बात अलग है। रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, जिसकी वजह से नई क्रॉप जो है वहां पे हमने, जैसे मैंने बताया था कि काफी कमी थी, जिसके चलते अब तक कोई अराइवल्स का सीन दिखाई नहीं दिया। और मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान में भी देखें तो हमारा अभी भी मानना है कि जो आंकड़े निकल के आएंगे वो 15-20% की स्विंग में कमी 200 टका दिखानी चाहिए। एंड यही एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हमने एक रैली देखी। नो डाउट अदर फैक्टर्स में जैसे हमने टेक्निकल देखा, डिमांड देखा, इंपोर्ट देखा, इंपोर्ट साथ में हम देखते हैं सीआईटी के रिपोर्ट के अनुसार 48 लाख मैरिजेस है, जिसका इम्पैक्ट हम दिसंबर मिड तक तो देखेंगे। तो अगला हफ्ता 10 दिन तो और डिमांड में रहेगा, लेकिन रमजान डिमांड इसके बाद फॉलो अप बाइंग में रहती रही दिखाएगी। बट थोड़ा थ्रेट भी है, बिकॉज अभी भी मान रहे हैं कुछ लोग का मानना है कि स्टॉक हमारे पास सफिशिएंट है। कैरियर स्टॉक अगर हम मानते हैं
तो वो ठीक ठाक ही रहेगा, जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर अपसाइड थोड़ा लिमिटेड, इसलिए बार बार 8,500 के जोन में जाके गिरावट दिखाती है। एक्सपोर्ट डिमांड का थोड़ा कंसर्न है मिडिल ईस्ट में, जिस ढंग से हम सीरिया का कंसर्न देख रहे हैं, ये भी मिडिल ईस्ट में कंसर्न है। तो इस बार हो सकता है रमजान की डिमांड जो हम ज्यादा करके बहुत ही हॉलिस्टिकली अच्छा देख रहे हैं, वहां पे कुछ कमी आ जाए। तो ओवरऑल अगर हम अप्रैल से लेके सितंबर तक का डेटा देखें, वहां पे हमने 55% का फॉल आते हुए देखा। ये मिडिल ईस्ट कंसर्न्स की वजह से ही ये फॉल है। वहीं सितंबर में हमने देखा कि 925 टन के आसपास धनिया इंपोर्ट भी हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा ठीक ठाक है, बट कुल मिला के इस बार क्रॉप साइज इंटरनेशनल में भी कम है। वही थर्ड है, इंपोर्ट्स को लेकर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। सेकेंडली, इस बार जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी ठीक ठाक बने हुए हैं, और रिसेशन का फियर है, ये थोड़ा कंसर्न है, बट ऑलमोस्ट ये चीजें हम देख चुके हैं। बट यहाँ पे मुझे लगता है कि सोइंग के जो नंबर्स और प्रोडक्शन डोमेस्टिक का रहेगा, ये ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। देखिए अभी 24-25 का डेटा आएगा तब और ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी, बट ये मैंने 2014-15 से लेकर 23-24 तक का अगर डेटा देखते हैं, तो लास्ट ईयर का जो क्रॉप था वो करीबन एरिया जो था 577 था। तो आप देख सकते हैं कि 2022-23 में 700 के ऊपर का क्रॉप था, फिर सीधा सडन फॉल आ गया, और अब आप देख रहे हो कि जो ये 577 से भी हम 20% नीचे की बात कर रहे हैं, तो कम से कम ये समझ के चलो 500 के नीचे का एरिया चले जाएगा, जो हमने 18-19 में आते हुए देखा था। तो अभी समय कोई बताएगा कहाँ पे ड्रॉप है, लेकिन देखिए गुजरात में सबसे ज्यादा ड्रॉप पिछले साल भी था, और इस बार भी ड्रॉप देखिएगा राजस्थान के साथ साथ। वहीं अगर प्राइस और अराइवल्स का हमने कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये की अराइवल पीरियड होते हैं। यहाँ पे तो हमने अराइवल्स अच्छी देखी, बट जिसके बाद से कंटिन्यू अराइवल में फॉल है, एंड प्राइजेस में एक अच्छी खासी रिकवरी बनी है और स्टेबल बनाई दे रहा है। ये एक अच्छा संकेत है तेजी के लिए। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें, तो एक्सपोर्ट में पिछले साल मार्च, अप्रैल, मई, जून में अच्छा खासा एक्सपोर्ट बना हुआ रहा था, बट इस बार हम देख रहे हैं चाहे चाइना हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, चाहे नेपाल, बांग्लादेश, सभी से कंसर्न है। इसलिए जनवरी, फरवरी, मार्च तक तो अच्छा रहा एक्सपोर्ट, बट उसके बाद एक्सपोर्ट कंटिन्यू ड्रॉप में था। बट हाँ, सितंबर से उम्मीद है थोड़े थोड़े इंप्रूवमेंट आएंगे, बट हाँ कैरी कॉस्ट काफी बढ़ी हुई है, तो थोड़ा कंसर्न है। बट ओवरऑल प्राइस ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा बेस बना चुका है और रिकवरी बननी चाहिए। वहीं अगर सीजनलिटी की अगर बात करते हैं, तो दिसंबर में सीजनलिटी वैसे देखा जाए तो काफी मंदा दिखा रहा है, और वो दिखाएगा भी इसलिए क्योंकि हर साल हम दिसंबर में देखते हैं, जब पिछले साल की बात करें 12% का फॉल, 16% का फॉल, इससे पहले 8% का फॉल, उससे पहले 1.5%, ये फॉल कंटिन्यू कंसिस्टेंटली चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न रहता है क्रॉप को लेकर, लेकिन इस बार हमने ऑलरेडी प्राइस को काफी बॉटम पे बनते हुए देखा था, 6,800 तक का लेवल अब यहाँ से रिकवर करता हुआ दिख रहा है, लेकिन रिकवर भी ऐसे लीनियर वे में नहीं जा रहा है। हमने देखा अगस्त में गिरावट के बाद सितंबर 7% बढ़ा, फिर थोड़ा पुल बैक किया, फिर तेजी दिखाया। तो मे भी पॉसिबल है थोड़ा बहुत पुल बैक मिले, लेकिन इस बार स्विंग और वेदर को लेकर चिंताएं बनी हुई है, और ये मुझे नहीं लगता कि प्राइसेस अब 7500 का लेवल तोड़ पाए, और जब तक 75 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी कि हम और अच्छी तेजी देखेंगे। अच्छा, अराइवल्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो अब पूरे हमने यहाँ पे क्रॉप ईयर का डेटा लिया है, तो आप देख सकते हैं जिस ढंग से पिछले साल 23-24 का जो डेटा है 5,44,000 के टन के आसपास का था, इस बार आप देखोगे तो 3 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया है, जो हमने इससे पहले वाले साल में देखा था, जब भाव में एक अच्छी खासी तेजी देखी थी। तो अराइवल्स में कमी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो कैरी है वो कम होते जा रहा है। वहीं अगर ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस करते हैं, तो आपको ये साइकिल समझनी है कि आदमी पहले लॉन्ग पोजीशन बनाता है, और लॉन्ग पोजीशन बनाने के बाद उसमें प्रॉफिट बुकिंग करता है, और जब मंदी दिखती है तो शॉर्ट सेलिंग करता है, और शॉर्ट सेलिंग के बाद फिर से शॉर्ट कवरिंग आती है। इस ढंग से ये चक्री चलती है। अगर मैंने प्राइस में तेजी देखी, वॉल्यूम में तेजी देखी, ओआई में तेजी देखी, तो हम बोलेंगे मार्केट बुलिश है, स्ट्रांग है, और प्राइस आगे बढ़ेगी। लेकिन यही चीज अगर प्राइस में तेजी आती है और वॉल्यूम ओआई में ड्रॉप आता है, तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं मंदी की चपेट में है, और मार्केट का ट्रेंड थोड़ा थोड़ा वीक ही है। वही प्राइस फॉल हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे मार्केट में और गिरावट ही है। बट जब प्राइस, वॉल्यूम, ओआई तीनों ही गिरावट ले रहे हैं, तो मैंने आगा भी किया था, जब भी ऐसा होता है तो हम बोलते हैं मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश संकेत देते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा धनिया किस तरह मूव कर रहा है। तो धनिया के अंदर क्यूमुलेटिव ओआई की अगर बात करें, तो सिंस
अगर मैं जून की बात करूँ, यहाँ से हमने कंटिन्यू एक भाव में ओआई में ड्रॉप आते हुए देखा और भाव में भी ऐसा ही कुछ था कि हमने 7,600 का हाई देखा था और यहाँ से हमने देखा था कि प्राइजेस नीचे में 6,800 तक चले गए थे। अब प्राइजेस में आप देखोगे नया हाई लगना चालू हो चुका है और जो हम देख रहे हैं कि अप्रैल के बाद पहली बार प्राइजेस 8,000 के ऊपर चले गया है और अप्रैल में क्यूमुलेटिव ओआई 28,000 का था, हम नीचे से ओआई काफी बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्राइजेस के अंदर एक अच्छी बाइंग आ रही है और क्यूमुलेटिव ओआई धीरे धीरे बढ़ रही है, जो एक संकेत देता है कहीं ना कहीं बाइंग का। वही चार्ट पे अगर जाते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बनता है। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन में एक राउंडिंग बॉटम बनता है, एक छोटा राउंडिंग बॉटम बनता है और इसका नेकलाइन जो था वो 7,600 का था और जैसे ही भाव ने 7,600 तोड़ा, हमने 8,100 का लेवल देखा, फिर नीचे आया और अब मार्केट कहीं ना कहीं 8,000 के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो मान के चलिए अगर 8,100 के ऊपर का इस बार ब्रेच आउट आता है तो इमीडिएट टारगेट हमारा 8,450 का रहेगा, जो हमने पहले ही बताया था। तो यहाँ तक के टारगेट के लिए आपको लॉन्ग टर्म लेना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरह का गोल्डन क्रॉसओवर बना हुआ है, प्राइजेस इचिमिको क्लाउड के ऊपर भी बना हुआ है। तो सारे फैक्टर टेक्निकल में पॉजिटिव है, प्राइजेस 50 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। आरएसआई की अगर बात करें तो लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरएसआई अब 62 के करीब है, इसका मतलब है स्कोप अभी भी जारी है। 70 के ऊपर जाता है तो हम ओवरबॉट बोलते हैं, बट अभी भी दिल्ली दूर है और 50 के ऊपर है, इसके लिए तेजी है। वॉलिडिटी अब तक नहीं थी, बट जिस दिन से वॉलिडिटी 60 के करीब पहुंच चुकी है, हाई पॉसिबिलिटी है अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर यहाँ से हम इसको फॉल होते हुए देखेंगे, जैसे हमने पिछले महीने में भी देखा था, उससे 2-3 महीने पहले भी देखा। जब भी ये इंडेक्स नीचे आता है तो वॉलिडिटी लेके आता है, बट यहाँ पे आप मैकडी को देखिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, बट अब ये जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। तो जब भी जीरो लाइन के ऊपर पॉजिटिव आता है तो बड़ी तेजी बनती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, यहाँ पे एक बड़ी तेजी के आसार बन रहे हैं। तो इसी चीज को सम अप करते हैं, कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना है जो प्राइजेस के लिए सपोर्टिव है। आरएसआई 50 के ऊपर है, इनफैक्ट 62 के ऊपर है जो पॉजिटिव दे रहा है। मूविंग एवरेज में हमने गोल्डन क्रॉसओवर बनते हुए देखा है, क्योंकि ऑलरेडी प्राइजेस 50 और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है। मैकडी की अगर बात करें तो ट्रेंडिंग अपवर्ड है जो पॉजिटिव दिखा रहा है। वही चॉपीनेस इंडेक्स 60 पे है, जल्द एक बड़ा मूवमेंट आने की तैयारी में है। एक बार चॉपीनेस इंडेक्स ऊपर से नीचे की तरफ आने लग जाए तो आप मान के चलिए वॉलिडिटी सीवियर होने जा रही है। तो आज भी हमने देखा प्राइजेस 7,950 के करीब ट्रेड कर रहा है। टाइमिंग मुझे लगता है 7,980 के ऊपर या करंट लेवल से भी लेके चलिए। 7,700 का एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए। 8,280 से 8,450 का इमीडिएट टारगेट है, बट मेरा मानना है इसके ऊपर भी जा सकता है। करंट लेवल से आप लेके चलिए। फंडामेंटल डेटा सेंटीमेंट सभी पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हमारा मानना है कि रैली कंटिन्यू करेगा। तो इसी के साथ मेरा सेशन एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में मात्र इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप तक भी और नए वीडियो में ला पाऊं। धन्यवाद।